हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। साथियों, आज हम बात करेंगे पशुओं में होने वाले गलघोटू रोग के बारे में, जिसे होमोरेजिक सेप्टिसिमिया कहते हैं या एचएस कहते हैं। तो जो ये बीमारी है यह सभी प्रकार के पशुओं जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी में देखा जाता है। और यह जो रोग है अधिकतर बरसात के मौसम आने से पहले या बरसात के मौसम में देखा जाता है। और जो इसके अगर हम कारण की बात करें तो यह एक बैक्टीरिया से फैलने वाला डिसीज़ है जो पास्चुरेला माल्टोसिडा नामक बैक्टीरिया से फैलता है, जो कि एक ग्राम निगेटिव जीवा मतलब बैक्टीरिया है। तो इसके अगर हम इन फैलने के बारे में बात करें तो कि यह बीमारी कैसे फैलता है, तो पशुओं में यह बीमारी जो बैक्टीरिया है वो पशु के मुंह, नाक और ग्रसनी में मतलब फेरेंजाइटिस में उपस्थित रहता है। लेकिन यह बैक्टीरिया पशु में अटैक तब करता है जब उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो उसमें अटैक करता है। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो यह बैक्टीरिया पशुओं में एचएस के लक्षण प्रकट करना स्टार्ट कर देती है और पशु में एचएस के लक्षण स्टार्ट हो जाती है। तो अगर एचएस बीमारी की अगर हम सिम्टम्स के बारे में बात करें तो यह बीमारी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। तो जो इसके में शरीर का तापमान 105 से 107 तक चला जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है। साथ ही पशु खाना पीना बंद कर देती है और ह्यूमन गति की कम हो जाती है। और मुंह से जब यह जो बीमारी है सांस से संबंधित बीमारी है तो अत्यधिक लार गिरना स्टार्ट हो जाती है और सांस लेने में श्वसन क्रिया बहुत डिफिकल्ट हो जाती है तथा नाक से कभी कभी लाल गहरे बदबूदार स्राव निकलते हैं। और जो भी उसके गर्दन है, पशु की गर्दन मतलब नेक रीजन में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है और सांस लेना कष्टप्रद हो जाता है। और पशुओं में सांस लेने में बहुत ज़्यादा समस्या जाती है जो गलघोटू रोग है। और पशु जब बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है तो घर घर करके सांस लेती है और पशु का पाचन तंत्र प्रभावित होने से म्यूकस युक्त काले रंग के दस्त पशुओं में देखे जाते हैं। लेकिन जो ये बीमारी है इसमें पशु के 12 से 24 घंटे में मौत हो जाती है, इसलिए आपको इस बीमारी का तुरंत इलाज करना चाहिए। जो अगर इसके हम मुख्य सिम्टम्स के बारे में बात करें तो पशु को बहुत ज़्यादा सांस लेने में डिफ़िकल्टी रहेगी, खाना पीना बंद कर देगी, टेम्परेचर हाई रहेगा 105 से 107-8 तक, और पशु को मतलब सांस लेने में डिफ़िकल्टी जाती है और गले में सूजन देखने को मिलता है और पशु घर घर के आवाज़ करती है, पशु का मुख्य सिम्टम्स है। और पशु के मुंह से लार आना, इन सभी सिम्टम्स आपको दिखे तो आपको समझ लेना है कि पशु में होमोरेजिक सेप्टिसिमिया गलघोटू रोग हो गया है। तो आपको इस बीमारी का आपको ट्रीटमेंट क्या करना है? आप इस बीमारी का ट्रीटमेंट पशु में कोई भी अच्छा सा एंटीबायोटिक जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम या एंटीबायोटिक है जैसे कि सेफ्टी ऑफर, जो भी एक सेप्ट करके इंजेक्शन आता है, आप सेफ्टी ऑफर सोडियम इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। आप इसे 10 आपको मतलब जो बड़े पशु हैं आप उस 1 ग्राम तक यूज कर सकते हैं। आपको इस इंजेक्शन को 2.2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको यूज करना है। जो भी बड़े पशु हैं आप उसे 1 ग्राम तक दे सकते हैं गाय भैंस में, और उससे जिनका बॉडी वेट 200 से 300 केजी हो तो आप उसे 5 से 600 mg दे सकते हैं। और जो छोटे पशु हैं उनमें आप 300 से 400 mg तक आप दे सकते हैं। और आपको इस इंजेक्शन को 2.2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देना है, वो भी इंट्रामस्कुलर रूट से। और इस इंजेक्शन को आपको 3 दिन तक लगातार यूज करना है, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा इंजेक्शन फ्लूनिक्सिन मेग्लूडाइन इंजेक्शन यूज करना है। आप इस इंजेक्शन को 50 केजी बॉडी वेट पर 2 ml यूज कर सकते हैं इंट्रामस्कुलर रूट से। आप भी इस इंजेक्शन को 3 दिन तक आपको यूज करना है लगातार। उसके बाद आप कोई अच्छा सा कॉर्टिसोइड मेडिसिन यूज कर सकते हैं जैसे कि प्रेडनिसोलोन यूज कर सकते हैं या आइसोफ्लूड। तो आप प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन 50 केजी बॉडी वेट पर 1 ml दे सकते हैं इंट्रामस्कुलर रूट से। और साथ ही साथ पशुओं में आप इंजेक्शन CPM दे सकते हैं। आपको CPM 50 केजी बॉडी वेट पर 2 ml तक दे सकते हैं। और बड़े पशु में 15 ml तक आप CPM दे सकते हैं, 15 से 20 ml तक। और CPM आपको
फर्स्ट डे यूज करना है ट्रीटमेंट के। और जो मेग्लूडाइन इंजेक्शन है आपको लगातार 3 दिन, और आइसोफ्लूड इंजेक्शन या प्रेडनिसोलोन आपको 3 दिन तक यूज करना है। वह सेफ्टियोफोर सोडियम आपको 3 दिन तक यूज करना है। फ्रेंड्स, आपको इस डिसीज़ में कंटिन्यू आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन देना है, क्योंकि पशु में बहुत ज़्यादा मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इसलिए आपको लगातार यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसे फ्लूइड थेरेपी में भी रख सकते हैं। आप इसे डीएनएस दे सकते हैं, या आप इसे डीएनएस देना है। साथ ही साथ एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन भी दे सकते हैं, कोई भी, जैसे ट्राइबीवेट है या जो भी आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और साथियों, आप इसे डबल एंटीबायोटिक में कर सकते हैं, जैसे कि सेफ्टियोफोर के साथ साथ आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी आप दे सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन आजकल जो इस डिसीज़ है एच डिसीज़ में पशु आराम से बच जाते हैं, क्योंकि इतना अच्छा एंटीबायोटिक आ चुका है सेफ्टियोफोर सोडियम, इसलिए पशुओं का बच पाना संभव हुआ अगर सही समय पर इलाज होता है तो प्लीज़ साथियों, आप हमारे ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।